वैसे एक कमेंट आई है यास्मीन जी आपके लिए, मुझे इसका शब्दार्थ पता नहीं, लेकिन क्योंकि हमने तय किया कि हम यूट्यूब के कमेंट को भी लेंगे, तो यास्मीन जी ये कहते, यास्मीन जी मुनाफिक है क्या? इस मोमिन का बुरखा कहाँ है? ये मर्दों के सामने खुद को पेश कर रही है। मुझे मुनाफिक का मतलब नहीं पता है, लेकिन किसी ने आपके लिए लिखा है। टीवी देखना भी हराम है। मर्द को नजरें भी नजरें झुका के रहना चाहिए। औरत को इतने ध्यान से देख ही क्यों रहे हैं? अच्छा, हमारे इस्लाम में तो आप बुरखे की विरोधी हैं? तो आप बुरखे की विरोधी हैं? मैं बुरखा नहीं होती हूँ, ये मेरी मर्जी है। ये मुझे संविधान में और मेरे घर वालों ने इजाजत दी है। करके बाहर ना निकलो। कट्टरपंथी लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नहीं, हमें तो आपत्ति नहीं है। किसी ने कमेंट किया, मैंने आपको पूछा, तो आप तो फिर मतलब इस्लाम को आप पूरा फॉलो नहीं करती है, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, कहीं भी इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं रखी। मैंने अभी बताया कि ये पाखंडी हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, और ये जो अपने आप को हमारा गुरु बनाते हैं और हम पे वो तानाशाही करते हैं, बुर्का के लिए जबरदस्ती कोर्स करते। बुर्के का मतलब ये नहीं है, वो अपनी मर्जी है, कोई भी ओढ़े, मैं नहीं ओढ़ती, तो ये मेरी मर्जी है। तो क्या ये मुझे संविधान ने इजाजत भी दी है। तो मैं पूजा जी, क्या ये मुस्लिम एक्स मुस्लिम के बीच के स्थिति में है यास्मीन जी? उसको भी कोई नाम देना पड़ेगा जी। पूजा जी, मैं ये नहीं जानती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि ये इस्लाम फॉलो नहीं कर रही हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रही हैं, चाहे वो कहें, लेकिन चादर बहुत जरूरी है और पर्दा करना बहुत जरूरी है। अगर ये कहेंगी कि मैं टीवी पर आ रही हूँ और मुझे सामने वाला देखे ना, जैसे आप कह रही हो कि आंखें झुका के लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर कोई आपको देखेगा ही नहीं, आपको सुनेगा नहीं, तो फिर कहाँ से, मतलब आप टीवी पर आई हो तो आपको देखेंगे ही ना लोग। और आपको अगर मुनाफिक कहा गया है तो आपको उसका जवाब बराबर से देना चाहिए। एक और मैं यहाँ पर बात, ये जो आज का आपका मुद्दा है, इसके ऊपर मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि जो ये कहते हैं काफिरों के बारे में, मैं उस खानदान से आई हूँ जहाँ पर मैंने हिंदुज्म भी देखा है और मैंने इस्लाम भी देखा है। तो मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मतलब मेरे लाइफ के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि मैं एक हिंदू परिवार से, मेरी जो माँ थी वो एक महाराष्ट्रन थी और मेरे जो पिता थे वो एक ईरानी थे। तो मैं जानती हूँ कि काफिरों का क्या हाल होता है और काफिर किसे कहा जाता है। आज मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ और बहुत इससे कहती हूँ कि मैं जानती हूँ। अगर कोई ये कहता है, मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि दिवाली में अगर आपको कोई सलाम करे, पहली बात तो उसका जवाब बराबर से दो मत, अगर वो काफिर है। सेकंड थिंग, अगर दिवाली में अगर उनके घर से कोई मिठाई आए, वो नहीं खाई जाती है। पूजा में बिल्कुल भी, पूजा की कोई भी चीज अगर आती है, कोई भी प्रसाद आता है, उसको फेंक दिया जाता है। ये मैं खुद देख चुकी हूँ अपने लाइफ में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कोई मुझसे ये नहीं कह सकता है कि नहीं ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही पूरी तरीके से ये होता है कि जहाँ पर मुसलमान को अगर जरा सा प्रसाद दे दो या कुछ भी ऐसी चीज दे दो, वो कभी भी नहीं खाएगा, वो रखेगा और बाद में फेंक देगा। तो किस बात की ये लोग ये करते हैं कि नहीं हमारे इधर काफिरों को ऐसा, आप लोगों को काफिर नहीं कहते हैं, हम हिंदुओं को काफिर। मैंने ये बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं ये बात कि हम हिंदुओं को काफिर नहीं कहते हैं, लेकिन ये जो भी अल्लाह को नहीं मानता है उन सबको काफिर मानते हैं। ये मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो ये बात गलत है। और दूसरी बात, जहाँ पर ये कह रही हैं, जिस तरीके से ये कह रही है कि भाई पर्दा आधा ही वो फॉलो कर रही हैं, आधा इस्लाम फॉलो कर रही हैं, इट्स अ फैक्ट, वो खुद भी जानती है ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी के बाद चलते हैं। पंडित जी, अब एक पर्टिकुलर मुद्दे पर चलते हैं। पर्टिकुलर मुद्दे के वीडियो दिखा देते हैं कि मतलब कितनी हद है कि चाय तक नहीं पीनी है काफिर गैर मुसलमानों के हाथ की। आपने अभी अभी उल्लेख किया और वीडियो भी हुए, दिखा देते हैं क्या कहते हैं। कभी आप काफिर के हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पीते थे, हालांकि पी सकते हैं लेकिन नहीं पीते, उनका मिजाज था। बल्कि उनका जिक्र आ गया तो एक बात याद आ गई। एक ऐसी खूबसूरत महफिल थी जहां हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम दोनों जमा थे। चाय आ गई और चाय आई तो
चाय रखी गई, इत्तेफाक से चाय होटल से आई थी, तो सैयदी मुफ्ती आजम ने पूछा कि चाय कहां से आई? तो किसी ने कहा कि वो फलाने के यहां से। तो आपने फरमाया कि मैं काफिर के हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीता। तो वो चाय उठा ली गई। चाय रखी थी सैयदी मुहद्दिस आज़मीन के सामने, तो लोगों ने समझा वो नहीं पी रहे तो ये भी नहीं पिएंगे। तो सैयदी मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाहि तआला से किसी का हुजूर मुफ्ती आजम चाय नहीं पीते। क्यों? का वो कहते हैं कि वो काफिर के हाथ की बनी हुई इसलिए वो नहीं पिएंगे। तो आपने फिर कप संभाल लिया और कप संभाल कर उठाकर पीते हुए फरमाया, ये वो उनका तकवा था, ये उनका फतवा है। हाँ, अब ये तकवा और फतवा क्या है? तकवा के माने उनकी परहेजगारी, उनकी बचना, हर बुराई से बचने का नाम तकवा है। अच्छा। और ये फतवा के माने जो कई बार आदेश जारी करते हैं। हाँ। तो मुफ्ती होने के नाते वो आदेश जारी करते हैं। वैसे मैं भी मुफ्ती हूँ, लेकिन इन दोनों बहन को अच्छी तरीके से मालूम है, बहन परवीन जी को भी और डॉक्टर फौजिया रऊफ को भी। तो हम लोग बहुत बार मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये बहन यास्मीन जी जो कह रही है ना माननीय चौहान साहब, हाँ। कि इस्लाम में ये नहीं है, पर कुरान में तो अल्लाह ने मना किया है कि घर से बाहर ना निकलो और तुम पर्दे में रहो, तुम्हारा चेहरा लोग ना देखे, जैसे अभी परवीन जी बोल रही थी। और क्यों तुमको बाहर से नहीं, तुम बन ठन करके ना निकलो, ये बन ठन करके शब्द है। तो क्या कुरान को हम माने, कुरान की सही बात सही माने, या ये बहन जो कह रहे हैं उनको सही माने? और ये जिस देश में औरत, मैं कल बोला था ना कि औरत माने छुपा कर रखने वाली चीज, जिसको छुपा कर रखा जाए उसको औरत कहा जाता है। अब यहाँ तकवा और फतवा आपने भी दोनों उजागर कर दिया कि तकवा उनकी ये परहेजगारी है। तो अगर ये बहन नहीं मानती है इस्लाम के उन आदेश को, तो इनकी वो तकवा नहीं है, यानी वो परहेजगारी नहीं है, वो इस्लाम से बाहर वालों से बचना नहीं चाहती है। और ये भाईचारा, जहां तक इनकी बात है कि हमारे यहाँ ऐसा बोला गया, तो ये भाई को ही तो चारा बना रखा है। जो काफिर के हाथ में चाय ना पीना, ये है फतवा, अर्थात ये है मसला। उस मसला के एतबार से उसको जारी करना, उसको बतलाना, वो फतवा कहलाती है। तो ये फतवा में ये आया है कि काफिर के हाथ से चाय नहीं पी लेंगे। और अब बहन परवीन जी भी बता रही थी कि किसी मुसलमान को अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, तो उसको जवाब वालेकुम सलाम नहीं है, उसका जवाब है हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप गुमराह हैं। तो अच्छा। ये है इस्लाम। ओहो। इस्लाम को जानना बहुत जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जानना जरूरी है।